फ्राइडे की नाइट है, आप काम से घर आते हो, आपको जोर से भूख लगी है, आप खाने के लिए तरस रहे हो, बट खाना बनाने का एकदम मूड नहीं है क्योंकि आप बहुत थके हुए हो। ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता बचता है अपने भूख को मिटाने का, और वो है खाना बाहर से मंगवाना। आप अपना मोबाइल खोलते हो और अपने ट्रस्टेड ऐप जोमेटो एंड स्विगी पर खाना ऑर्डर करते हो। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि फूड डिलीवरी के दिग्गज जोमेटो एंड स्विगी आज डाउनफॉल में चल रहे हैं और इनके कंपटीशन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो इनके मार्केट को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस डीपली कि फूड डिलीवरी का ये प्लेटफॉर्म थ्राइव, जिसका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, कोका कोला ने इसके 15% स्टेक को बाय किया। इस वीडियो में बात करेंगे कि थ्राइव कैसे जोमेटो एंड स्विगी को कंपटीशन में पीछे छोड़ते जा रहा है और फूड डिलीवरी के मार्केट को एक लेवर की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चैनल पर अगर आप नए हो तो एक फ्री का काम करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। वो फ्री का काम है चैनल को सब्सक्राइब। 2008 में जब दिल्ली के लोगों को अपने आसपास के रेस्टोरेंट के वितरण मेनू खोजने में दिक्कत महसूस होने लगी तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया दीपाइंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा ने। इन दोनों ने मिलकर शुरू किया फूड डायरेक्टरी बिजनेस। इन 2008 इस बिजनेस का नेम फूडी बे था, बट 2010 में इसका नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया गया। जनरली हम लोग सुनते हैं कि नेम में क्या रखा है, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए कैची नेम होना उसकी ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। स्टार्टिंग के 9 मंथ्स के अंदर ही ये दिल्ली का सबसे बड़ा फूड डायरेक्टरी का बिजनेस बन गया। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया और आज फूड मार्केट के अंदर जोमेटो एक बड़ा पोर्शन ऑब्जर्व किया हुआ है। स्विगी जो कभी एक प्रोडक्ट शिपिंग का वेबसाइट हुआ करता था, आज फूड इंडस्ट्री का किंग बना हुआ है। बात 2011 की है जब दो फाउंडर श्रीहसा मजेटी एंड नंदन रेड्डी एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करते हैं जिसका नेम बंडल था। दिस वेबसाइट डिजाइन फॉर कुरियर सर्विसिंग एंड शिपिंग विद इंडिया। लेकिन 2014 में इन्होंने अपने बिजनेस का मुंह मोड़कर फूड मार्केट के अंदर एंट्री लिया। धीरे धीरे इनके बिजनेस पर भी लक्ष्मी माता का असर होने लगा और ये बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। रिपोर्ट की बात करें तो 2022 में जोमेटो की मार्केट वैल्यूएशन 6.39 बिलियन डॉलर की थी, वहीं स्विगी का मार्केट वैल्यूएशन 8.2 बिलियन डॉलर का था। जोमेटो पर 1 मिनट में 4000 यानी 1 घंटे में 2,40,000 ऑर्डर, और इसी के लमसम में इतने ही ऑर्डर स्विगी पर भी आते हैं, 2,40,000। दिस इज अ ह्यूज नंबर। इतने ज्यादा ऑर्डर देखकर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी पैसा छाप रही होगी, इसके फाउंडर तो मजे कर रहे होंगे, लेकिन सैड बात यह है कि ये दोनों कंपनी जोमेटो एंड स्विगी लॉस मेकिंग कंपनी है। इन्होंने अभी तक 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। आखिर क्यों ये कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है? इसके 2 मेन रीजन है। पहला है कंपटीशन। फूड मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लेयर तेजी से एंटर हो रहे हैं, लाइक उबर ईट, डोरडैश, चाउ नाउ, ग्रब हब। इन सब से कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो एंड स्विगी अपने आप को हर तरफ से अपग्रेड करते जा रहा है, लाइक इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, फास्ट डिलीवरी। यहाँ खुद जोमेटो एंड स्विगी में ही टक्कर चलता रहता है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, जिसकी वजह से ये अपना बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपटीशन में आगे रहे। दूसरा मेन रीजन है डिलीवरी चार्जेस। आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से इनका डिलीवरी का कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फूड डिलीवरी मार्केट के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबको जल्द से जल्द डिलीवरी करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवर करना है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा डिलीवरी बॉय को देने में जा रहा है। ये सब चीज कर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक ही चीज करना चाहते हैं और वो है कस्टमर को खुश। और कस्टमर खुश भी है तभी तो ये अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं और हर मिनट 4000 का ऑर्डर ला पा रहे हैं। लेकिन इनसे वो नाराज हैं जिनके बिना ये फूड डिलीवरी बिजनेस चलना तो दूर, बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, और वो है रेस्टोरेंट ओनर। हाँ, रेस्टोरेंट ओनर इनसे खुश नहीं है और इसका एक मेन रीजन है, वो है ज्यादा कमीशन। जोमेटो एंड स्विगी जैसे ऐप खाना रेस्टोरेंट से उठाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इनका एक भी अपना रेस्टोरेंट नहीं है, इनका काम है रेस्टोरेंट से खाना उठाना और कस्टमर तक पहुंचाना। जोमेटो एंड स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हर ऑर्डर पर 20 से 30% का कमीशन चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट से, जो कि बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट, LIC और बहुत सारे फील्ड जिसमें कमीशन लगते हैं, उनका कमीशन रफली 2 to 5% तक होता है, मगर ये फूड
डिलीवरी वाले 20 से 30% कमीशन चार्ज करते हैं हर एक ऑर्डर पर, जिससे रेस्टोरेंट वाले को कम प्रॉफिट में ही अपना काम चलाना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट ओनर कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। रेस्टोरेंट ओनर जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है। अगर रेस्टोरेंट जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते हैं तो इनके पास ऑर्डर नहीं आएगा, जिससे इनका प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। यही रीजन है कि ना तो फूड डिलीवरी वाले कमीशन कम कर रहे हैं और ना ही रेस्टोरेंट वाले उनसे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक मुश्किल का तोड़ एक ना एक दिन आता है। कोका कोला ने फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म थ्राइव का 50% स्टॉक खरीद लिया है, जिससे थ्राइव को एक पुश एडवांटेज मिला है कि कोका कोला जैसी कंपनी जो दुनिया भर में फेमस है वो उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे ग्रो होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्राइव क्या है। थ्राइव एक फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर है जो रेस्टोरेंट को उनके कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है। थ्राइव को 3 एंटरप्रेन्योर्स ध्रुव धवन, करण चचानी एंड क्रिस फगवानी ने 2020 में बिल्ड किया। थ्राइव रेस्टोरेंट को ऑप्शन देती है कि वो अपना एक मिनी वेबसाइट बना सके जिसकी हेल्प से ऑर्डर एंड पेमेंट लेने में आसानी हो। थ्राइव बेसिकली करता ये है कि जब भी कोई कस्टमर फूड ऑर्डर करता है तो वो मार्केट में जो डिलीवरी करने वाले ऑलरेडी कंपनी है जैसे शैडोफैक्स, पिज, वी फास्ट, इन सब से कनेक्ट करती है और फूड को कस्टमर तक डिलीवर करती है। जहां जोमेटो एंड स्विगी रेस्टोरेंट से 20 से 30% का कमीशन चार्ज करते हैं हर एक ऑर्डर पर, वहीं थ्राइव ओनली 3% का कमीशन चार्ज करता है रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट ओनर को यह चीज बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से पहले ही साल में 5500 रेस्टोरेंट ने इस ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया। थ्राइव अपना प्लेटफॉर्म को लाकर थर्ड पार्टी को हटा दिया है। जोमेटो में होता यह है कि जब भी कोई कस्टमर फूड ऑर्डर करता है तो उसका सारा डेटा जोमेटो के पास चला जाता है, ना कि रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट ये कभी नहीं जान पाते कि उनके कस्टमर को क्या चाहिए, उनके कस्टमर को क्या पसंद है, किस टाइम पे वो क्या क्या ऑर्डर करते हैं, उनका ऑर्डरिंग बिहेवियर क्या है, उनके साइकोलॉजी क्या है, ये कुछ रेस्टोरेंट ओनर नहीं जान पाते हैं। ये सारा के सारा डेटा जाता है जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर। थ्राइव ने ये सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। थ्राइव के जरिए जो भी ऑर्डर आएगा उसका सारा डेटा रेस्टोरेंट ओनर के पास जाएगा, जिससे रेस्टोरेंट समझ पाएंगे कि कब कब कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, किस चीज की डिमांड किस टाइम पे ज्यादा है, वो अपने कस्टमर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम इसकी अच्छाई की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ कमी नहीं है। थ्राइव के अंदर अभी भी बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि थ्राइव जैसा प्लेटफॉर्म जोमेटो एंड स्विगी को आने वाले दिनों में टक्कर दे सकता है कि नहीं? आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो। तो अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।